हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम और ये जे 2023 के पेपर में पूछा गया, मेंस के पेपर में। और यहाँ पर बेसिकली आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के लिए जो है एक्सप्रेशन राइट करना है और उसे कुछ इस तरह से लिखना है, पाई अपॉन रूट एक्स करके। सो ये फिगर हमारे पास दे के रखा है। ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज देयर अटैच्ड विद टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, स्प्रिंग कांस्टेंट 20 न्यूटन पर मीटर ईच, and it is on frictionless surface and mass is displaced from its equilibrium position. It executes SHM और उस SHM का जो टाइम पीरियड है वो है पाई रूट एक्स। तो स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला है, वो है 2 पाई अंडर रूट इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर देयर। सो यहाँ पर जो इनर्शिया फैक्टर यानी कि जो मास ऑफ द सिस्टम है इन दिस टाइप ऑफ अ केस, दिस इज अ केस ऑफ अ लीनियर एसएचएम देयर। सो इनर्शिया फैक्टर की जगह आप सबस्टिट्यूट करेंगे इसका मास जो कि है 2 kg, और यहाँ नीचे आपको सबस्टिट्यूट करना है स्प्रिंग फैक्टर यानी कि इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ये मास जो है दो स्प्रिंग्स के बीच में इस तरह से कुछ अटैच करके रखा है, आप फिगर में देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है स्प्रिंग फैक्टर जो कि होगा इफेक्टिव स्प्रिंग फैक्टर ऑफ दिस सिस्टम। ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कि इस तरह के सिस्टम का जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट होता है दैट इज सिंपली के इफेक्टिव इज सिंपली K1 प्लस K2। अगर आपने अपनी थ्योरी में इसको डिराइव किया होगा तो इसका जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट आता है वो आता है K1 प्लस K2। तो दोनों ही स्प्रिंग आइडेंटिकल हैं, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट 20 है, दूसरे का भी 20 है। तो इस सिस्टम का इफेक्टिव बन जाएगा 20 प्लस 20 and it is 40. So effective spring constant is 40. Now we put this value there and get the expression for time period. So time period is 2 pi रूट इनर्शिया फैक्टर हमारे पास है इसका मास यानी कि 2 kg देयर, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज 40, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इज 40। और अगर आप एक्सप्रेशन को देखेंगे जो हमें वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में वो है पाई अपॉन रूट एक्स, और एक्स हमें पूछा गया, इंटीजर टाइप सवाल है। सो हमें लिखा गया है टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई अपॉन रूट एक्स। एंड स्टूडेंट्स, हमें अपने टाइम पीरियड को सॉल्व करना है और इसी तरह से लिखना है। सो इट इज़ पाई, और 2 जो है वो अंदर जाके 4 हो जाएगा। सो 4 2 ज़ा 8 देयर अपॉन 40। सो इट इज़ 8 5 ज़ा 40। सो इट इज़ पाई अपॉन अंडर रूट 5 देयर। तो स्टूडेंट्स, अंडर रूट के अंदर x है तो हमारे पास अंडर रूट के अंदर 5 है। सो वी कैन से दैट आफ्टर कंपेयरिंग दीज टू टाइम पीरियड्स x का वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर आंसर में लिखेंगे 5। सो हेयर 5 इज़ द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। और ये 2023 के मेंस के पेपर में पूछा गया। यू सिंपली नीड, आपको ये ही याद रखना है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है इस तरह के सिस्टम में और इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कितना रहेगा। सो इट इज सिंपली 5। सो 5 इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।